सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ द टिश्यू, इसके अंतर्गत हम ऊतक विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद बेसिक टर्म इन द हिस्टोपैथोलॉजी, क्या कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के बेसिक टर्म्स क्या हैं उसके बारे में जानना। फिर क्या कहते हैं आते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम देखते हैं कि पहले देखते हैं डायग्नोसिस कैसे होता है, फिर प्रोग्नोसिस कैसे होता है, इथियोलॉजी, फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस, लेसन, नियोप्लाज्म, फिर उसके बाद देखें ट्यूमर, फिर बेंजन, मेलिजेंट, मेटासिस। फिर उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोसिस, फिर उसके बाद डायग्नोसिस देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीज। फिर उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं टिश्यू के बारे में जान गए, ऊतक के बारे में अध्ययन करना है। फिर उसके बाद हम डायग्नोसिस, उसका निदान कैसे करना है तो जान रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीज, क्या कहते हैं उसकी पहचान और डिसीज, उस पहचान और डिसीज क्या कहते हैं, हमको पहचान करना है डिसीज की, जो हमारे क्या कहते हैं ऊतक में जो रोग हुआ उसकी हम पहचान कैसे करते हैं, डायग्नोसिस निदान कैसे करना है। फिर उसके बाद प्रोग्नोसिस, फिर उसके प्रोडक्शन ऑफ द केसेस ऑफ द ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद उसके हम कैसे करते हैं, जैसे उसका जन्म कैसे हुआ है, जैसे कि बच्चों का जन्म होता है उसके बारे में कैसे कैसे क्या कारण होते हैं, सब आप डिसीज के बारे में ट्रीटमेंट कैसे होता है। फिर इथियोलॉजी एंड केसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीज, फिर उसके बाद क्या कारण होते हैं जन्म के रोग होने के, उत्पन्न कहाँ से होता है। पहले तो जन्म हुआ, फिर उसके बाद क्या कारण होते हैं रोग उत्पन्न होने के, टिश्यू में कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस, फिर उसके बाद जब उत्पत्ति हो जाती है ऊतक की, फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस माने हम रोगकता के बारे में देखते हैं कि कैसे डेवलप, कैसे विकास होता है प्रोग्रेसिव ऑफ डिसीज के बारे में, कैसे विकास हुआ डिसीज का, किस बैक्टीरिया के कारण, किस वायरस के कारण ऊतक में कैसे डैमेज आ गए। फिर उसके बाद लेसन अब नॉर्मल, फिर इसके बाद लेसन में देखते हैं कि अब नॉर्मल कहाँ पर टिश्यू अब अल्सर कहाँ पर अब नॉर्मल एरिया टिश्यू है, और फिर अगर टिश्यू में देखते हैं कि नॉर्मल कहाँ पे है और कहाँ पे अब नॉर्मल है। जैसे कि देखो जहाँ पर कुछ टिश्यू में डैमेज हुआ होगा तो वहाँ पर अब नॉर्मल टिश्यू दिखाई देंगे, जैसे अल्सर। फिर नियोप्लाज्म में अब नॉर्मल एंड द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू ट्यूमर, क्या कहते हैं कि अब नॉर्मल और कैसे इसको हम कंट्रोल कर, इस ग्रोथ को टिश्यू के अंदर ग्रोथ को कैसे कंट्रोल, अब नॉर्मल है तो कैसे इसे अनकंट्रोल है ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, और कैसे इसके वृद्धि हो रही है। ट्यूमर, फिर उसके बाद ट्यूमर स्टेज ऑफ द टिम स्वेलिंग ऑफ द एग्रेशन अबाउंसमेंट, अब फिर उसके बाद उसमें क्या कहते हैं जो स्वेलिंग आ जाती है। फिर उसके वैज्ञानिक, फिर उसके बाद न्यू कैंसर्स, कहाँ से जन्म होता है, आरंभ होता है कैंसरस के, मिलिजेंट कैंसरस ऑफ ग्रोथ, क्या कहते हैं कई मंथ तक होते हैं। फिर उसकी मेटासिस, स्पीड ऑफ द मेटासिस ट्यूमर, और कहाँ से उपापचय होता है मेटासिस के। फिर उसके बाद हम इसके क्या कहते हैं ये है हिस्टोपैथोलॉजी, बेसिक टर्म इन द हिस्टोपैथोलॉजी, यह है बेसिक टर्म, क्या कहते हैं ये बहुत बेसिक टर्म है हिस्टोपैथोलॉजी का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहते हैं कि स्टैंडिंग कैसे करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी आता है। फिर उसके सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता है ओटी, फिर ओटी कैसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, फिर कैसे पर कहाँ पर टिश्यू की कटिंग होती है। फिर उसके बाद इसकी आते हैं फिक्सेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद कहाँ देख